नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पन्याल स्टडी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेबीटी कमीशन एग्जाम जिसका पोस्ट कोड है 25004 जो हाल ही में आयोजित हुआ था। हमारे पास इस एग्जाम के सभी शिफ्ट के पेपर्स उपलब्ध हैं। साथ ही जो नया जेबीटी कमीशन एग्जाम आने वाला है उसके लिए हमने 15 न्यू पैटर्न बेस्ड मॉक टेस्ट भी तैयार किए हैं ताकि आपकी तैयारी पूरी तरह से एग्जाम लेवल की हो सके। इसके अलावा ओल्ड शिफ्ट पेपर्स भी आपके लिए उपलब्ध हैं। जिसे भी पेपर्स या मॉक टेस्ट चाहिए वो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज हम जेबीटी कमीशन एग्जाम के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किस सामग्री से बनी थी? तो इसके ऑप्शन है सोना, टेराकोटा, पत्थर, कांसा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कांसा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम में किस संशोधन के माध्यम से प्रवासी भारतीय नागरिकता की अवधारणा को लागू किया गया? तो इसके ऑप्शन है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 या 2019 या 1986 या 2003। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर वायु के प्रवाहित होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसके ऑप्शन है पृथ्वी का घूर्णन, वायुदाब में अंतर, मेघावरण या आर्द्रता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वायुदाब में अंतर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविकों द्वारा भूमि पुनर्वितरण के आदेश का रूसी सेना पर क्या तात्कालिक प्रभाव पड़ा? तो इसके ऑप्शन है सेना ने बोल्शेविकों पर हमला किया, सेना ने बोल्शेविकों का समर्थन किया, कई सैन्य दलों ने पुनर्वितरित भूमि पर दावा करने के लिए सेना छोड़ दी, सैनिकों ने विदेशी सैनिकों के साथ गठबंधन किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कई सैन्य दलों ने पुनर्वितरित भूमि पर दावा करने के लिए सेना छोड़ दी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नीति निर्माता अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को केवल चुनाव कराने तक सीमित न रखकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाली विधियों को सुनिश्चित करके सुधारना चाहता है। नीति निर्माता द्वारा किस अवधारणा को प्राथमिकता दी जा रही है? तो इसके ऑप्शन है अल्पतंत्र, सत्तावाचक लोकतंत्र, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र या स्वेच्छारी शासन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सत्तावाचक लोकतंत्र, सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय जलवायु को प्रभावित करने में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की भूमिका को स्पष्ट करता है? तो इसके ऑप्शन है यह मौसमी पवन दिशाओं के उल्टफेर को नियंत्रित करता है, यह महासागरीय धाराओं को विनियमित करता है, यह विवर्तनिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, यह मृदा रचना को निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यह मौसमी पवन दिशाओं के उल्टफेर को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पुस्तक व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा उनके साथ किए गए व्यवहार के संबंध में मुख्य रूप से किस समूह को संबोधित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है कृषक, व्यापारी, अछूत या भूस्वामी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अछूत, अनटचेबल्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ऑप्शन है इसमें लाभ के लिए व्यक्ति या समूहों के स्वामित्व वाले या उनके द्वारा प्रबंधित व्यवसाय शामिल है। यह विशेष रूप से कृषि और फार्म गतिविधियों को संदर्भित करता है। इसमें केवल अलाभकारी संगठन शामिल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसमें लाभ के लिए व्यक्तियों या समूहों के स्वामित्व वाले और उनके द्वारा प्रबंधित व्यवसाय शामिल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी निवेश और निर्यात अवसरों को ध्यान में रखते हुए वैश्वीकरण ने विशेष रूप से भारत के विनिर्माण क्षेत्र को किस प्रकार प्रभावित किया है? ऑप्शन है, घरेलू मांग में वृद्धि की है, लेकिन विदेशी निवेश या निर्यात पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण ने केवल निर्यात अवसर प्रदान किए हैं, लेकिन विनिर्माण में विदेशी निवेश को प्रभावित नहीं किया है। वैश्वीकरण से विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है और निर्यात अवसरों का विस्तार हुआ है। वैश्वीकरण ने विदेशी निवेश और निर्यात में वृद्धि के बावजूद विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि को कम किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। वैश्वीकरण से विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है और निर्यात अवसरों का विस्तार हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस परिघटना को आमतौर पर अक्टूबर हिट के रूप में जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है, कष्टकर मौसम, शुष्क और वातमय स्थिति, अक्टूबर में बार बार तड़ित झंझा, अक्टूबर में अचानक शीतलहर। तो इसका राइट आंसर है कष्टकर मौसम, ऑप्शन नंबर 1। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय सरकारों की तुलना में केंद्र प्रदेशों और राज्य सरकारों की लेखा परीक्षा के बीच निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख अंतर है? तो ऑप्शन है, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य सरकारों की लेखा परीक्षा निजी फर्मों द्वारा की जाती है। स्थानीय सरकारों की लेखा परीक्षा वित्त आयोगों द्वारा की जाती है। स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा राज्य विधान के अनुरूप संचालित की जाती है। राज्यपाल सीधे स्थानीय सरकारों के लेखों की लेखा परीक्षा करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा राज्य विधान के अनुरूप संचालित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल क्षेत्रों में फसल विशिष्ट रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कौन सी सस्य पद्धति सर्वाधिक लाभदायक है? तो इसके ऑप्शन है, निरंतर सस्यन, कंटिन्यूस क्रॉपिंग, सस्यावर्तन, क्रॉप रोटेशन, क्रमिक सस्यन, रिले क्रॉपिंग, एकल कृषि, मोनोकल्चर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्रॉप रोटेशन, सस्यावर्तन। इसका राइट आंसर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लघु किसानों द्वारा सौर ऊर्जा से चलने वाली सिंचाई प्रणालियों को कम अपनाने का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है, उच्च प्रारंभिक निवेश लागत, कुशल श्रमिकों की उपलब्धता, सीमित फसल विविधता, अत्यधिक वर्षा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उच्च प्रारंभिक निवेश लागत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन करता है कि किसी देश के लिए विकास की अवधारणा क्या संभावना प्रकट करती है? तो इसके ऑप्शन है, देश की सीमाओं का विस्तार, अपने नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार, सैन्य शक्ति में वृद्धि, मनोरंजन उद्योग में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अपने नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शैल यदि किसी अन्य ग्रह पर पाई जाती है तो वह अतीत में द्रव जल लिक्विड वाटर के अस्तित्व का सबसे सुदृढ़ प्रमाण प्रदान करेगी? तो इसके ऑप्शन है, कॉन्ग्लोमिरेट, संगुटिकाशम, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, संगमरमर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कॉन्ग्लोमिरेट, संगुटिकाशम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए एक स्मार्टफोन अपनी कंपनी अमेरिका में डिजाइन करती है, ताइवान से चिप्स लेती है, वियतनाम में असेंबल करती है और विश्व स्तर पर बेचती है। यह उदाहरण आधुनिक उत्पादन के बारे में क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन है, वैश्विक बिक्री एक कंपनी को केवल स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित करती है। उत्पादों को केवल उनके घरेलू बाजारों में डिजाइन और बनाया जाता है। कंपनियां एक देश में सभी कार्यों को केंद्रीकृत करना पसंद करती है। दक्षता और लागत को अनुकूलित करने के लिए उत्पादन को विश्व स्तर पर वितरित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4,
दक्षता और लागत को अनुकूलित करने के लिए उत्पादन को विश्व स्तर पर वितरित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो राज्यों के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है। इस विवाद को सुलझाने का मूल अधिकार क्षेत्र किस न्यायालय के पास है? तो इसके ऑप्शन है अंतरराज्य परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, भारत का उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, या हाई कोर्ट, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का उच्चतम न्यायालय। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी स्वामित्व वाली एक कंपनी ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत है जो सभी नागरिकों के लिए वहनीय विद्युत सुनिश्चित करती है। यह किस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का उदाहरण है? तो इसके ऑप्शन है विशेष रूप से विदेशी निवेश को विनियमित करना, विलासपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञता, राष्ट्रीय रक्षा के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय विकास के लिए मूल अवसंरचना उपलब्ध कराना। तो इसका राइट ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रीय विकास के लिए मूल अवसंरचना उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि संत के छंद फतेहपुर पांडुलिपि और आदि ग्रंथ दोनों में शामिल थे? तो इसके ऑप्शन है रविदास, नामदेव, सूरदास, कबीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कबीर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है कबीर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जलवायु पर समुद्री धाराओं के प्रभाव को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? तो इसके ऑप्शन है शीत गर्मी वाला एक पहाड़ी शहर, नजदीकी उष्ण महासागरीय धारा से गर्म तटीय शहर, चरम तापमान वाला एक अंतर्देशीय शहर, पहाड़ के पवनाभिमुख पार्श्व की ओर वर्षा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, नजदीकी उष्ण महासागरीय धारा से गर्म तटीय शहर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के उपाय के रूप में कैबिनेट मिशन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव रखा गया था? तो इसके ऑप्शन है प्रांतों का पूर्ण विघटन, 3 स्तरीय संघीय योजना, एक दलीय सरकार, तत्काल स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 3 स्तरीय संघीय योजना, 3 टायर फेडरल प्लान। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार के दौरान निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री नहीं था? तो गठबंधन सरकार के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी, I.K. गुजराल, H.D. देवगौड़ा, इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इंदिरा गांधी। गठबंधन सरकार के दौरान इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं थी।